इकट्ठा फूट जाते हैं आदमी के तथी होते हैं। दुनिया भर फूट गई है तो हम नहीं रोएंगे। हमरा के तो अथी कर दिए तो कच्ची देवे नहीं करेंगे। देखिए क्या महादलित के हैं, मांझी लोग हैं। अच्छा, मांझी लोग के देखिए मार लात ईटा से तोड़ के एकदम बर्बाद कर दिए। कुर्मी लोग हैं ना जो वही सब तोड़वा रहे हैं, क्योंकि और भी यहाँ पे जगह घर मजरुआ में सब बसे हुए हैं, उन लोगों का घर नहीं टूटा जा रहा है। और जो हमारे घर हैं यहाँ पर बार बार तोड़े जा रहे हैं, टारगेट लगे हुए हैं। अच्छा। कि पुलिस सब हवलदार होते हुए अपना और इतनी पैसा लगा के मकान होते हुए इसका रहने का कोई ठीक नहीं। हवलदार थे या बिहार पुलिस में थे। अच्छा, बिहार पुलिस। सब कुछ यहाँ का प्रूफ है, ढलैया तलैया सब कुछ टोटल दे दिया, 80 को कॉलोनी दे दिया, सब काम दे दिया यहाँ पे। और बाद में रोडो दे दिए और बाद भगावल तैयार है। बताइए, सब सुविधा हमारे पास है। कि हम लोग कमा कजा के नौकरी करके और रिटायरमेंट वाला सब पैसा के मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद इलेक्शन होने के बाद ही मकान टूटने लगा, जबकि 2 साल 2.5 साल 3 साल मान के चलिए ये मकान उठेला मेरा हो रहा है। तिनका जोड़ कर कोई मकान बनाता है, मगर एक बुलडोजर चलती है और सारा जो मकान रहता है वो मलबे में तब्दील हो जाता है। नमस्कार, अभी आप न्यूज़ डायरी देखना शुरू कर दिए हैं और मेरा नाम विशाल हुआ। पटना से 80 किलोमीटर दूर अभी हम नालंदा के शिवनंदन नगर में हैं। मामला ऐसा है कि पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों में बुलडोज़र चलने लगा है। जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के खाते में गया तो उन्होंने बोला कि अब बुलडोज़र का राज होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और बुलडोज़र किस पे चल रहा है? तो उन लाचार पे, उन गरीबों पे। बहरहाल इस खबर में हमारे साथ आप जुड़े रहिए। यहाँ की जो भी लोगों के साथ जो भी घटना घटा है, जो भी लोग यहाँ पे घर बना के थे और उनको बिना नोटिस के या नोटिस आज मिला और कल से बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू कर दी गई, उन तमाम रिपोर्ट को हम इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी। हमारे साथ एक रिटायर्ड कांस्टेबल हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या दिक्कत हुआ और क्या सरकार से उनकी मांग है। आइए। मेरा नाम तो रामविलास पासवान हुआ जी, आप सुने हैं कि आप रिटायर्ड कांस्टेबल भी हैं? हाँ, पुलिस अफसर से जी। मैंने हवलदार। पूरा मामला क्या है? मामला है कि हम लोग के यही मामला है जी। कि हम लोग कमा कजा के नौकरी करके और रिटायरमेंट वाला सब पैसा के मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद इलेक्शन होने के बाद ही मकान टूटने लगा, जबकि 2 साल 2.5 साल 3 साल मान के चलिए ये मकान उठेला मेरा हो रहा है। यदि सरकार के तोड़ना था, अवैध जगह में हम थे, तो हमको पहले ही जो कॉलोनी इंदिरा आवास के दिया तब ना हम घर बनाए कि सबके इसमें मकान दिया जा रहा है। तो हम रिटायर हुए तो अपना जो मिट्टी के मकान था उसका तोड़ के ईंटा का मकान बनाए, सब रिटायरमेंट के पैसा से। मेरा तो पैसा ख़त्म हो गया मकान बनाने में, और ये घर टूट रहा है और रहने में भी कष्ट है। तो वहाँ से किसी प्रकार की मदद करने की बात की जा रही है? अब तो कोई मदद हमारी तो उम्मीद से तो फिर धमके फिर तो तोड़ ही आगे, तो मदद कहाँ से हमको मिला? यहाँ घर टूट जाएगा उसके बाद आपको कहीं जमीन दिया जाएगा नया घर बनाने के लिए, अब या नया घर आपको दिया जाएगा? नया घर बना के देंगे तब तो रहेंगे, इसी जंगल में फेंक देंगे तो हम अपनी मन से कहीं चल जाएगा कि सुतेंगे रहेंगे। अच्छा। हैं, मकान रहेगा तब ना हम सुतेंगे कि हाँ ये आपको मकान दिए उठा के, तब उसमें रहेंगे। अच्छा। अब ऐसी कहेगा कि ये आपको मकान दे देता हूँ इसमें सूतो, तो हम काहे ले रहेंगे? उससे बढ़िया अपनी ज़मीन रखिए और हम कहीं भी सो जाऊँगा। अच्छा। हैं, उसके बाद हम क्या अब इसमें कहे सरकार कि हम क्या गलती किए कि मेरा सभी पैसा ने रिटायरमेंट इसमें ख़त्म कर दिए और मकान भी टूट रहा है। और तो कोई गलती नहीं किया, बढ़िया सच्चाई ईमानदारी से नौकरी करके भारत सरकार की मेडल लेके रिटायरमेंट के ये बैठे हुए हैं। अच्छा। अब हम लोग के दिमाग जो कि हम दुनिया की बचा के आए हैं, संभाल के आए, वो अपनी बेटी और पुतोह के हम घर में अब अपने घर में नहीं संभाल सके, वो घर से बाहर किया गया ये सरकार में। अब क्या हम कुछ मेरा नहीं रहा, बेइज्जती महसूस होता है कि पुलिस अब हवलदार होते हुए अपना और इतनी पैसा लगा के मकान होते हुए इसका रहने का कोई ठीक नहीं। पुलिस में हवलदार थे या बिहार पुलिस में थे। अच्छा, बिहार पुलिस में थे। हाँ,
आगे कुछ मांग दी? ट्रेनिंग की, जबलपुर किए, नाथनगर किए, बहुत ट्रेनिंग किए। छोटू को तो 55 को ट्रेनिंग नहीं किया ये उग्रवादी समय में। मांग क्या करते हैं सरकार से? सरकार से हमको अपना ज़मीन ले जाओ, हमको रिटायरमेंट वाला पैसा लगा 30-35 लाख ये हमको दे दो, हाँ, हम अपना कहीं खरीद लेंगे, बना लेंगे। अच्छा। यही तो मांग है, और तो कोई मांग नहीं है, और कोई मांग नहीं है। हमको जो कमाए हैं वो कमाल, हमको जो दिया तुम ही रिटायर में और लगा दिए, तो टोल रहा है तो हमको वही दो। वैसे घर में आपके कौन कौन है? 4-5 ये बच्चे हैं। हाँ, सबको यहीं पे रहते हाँ हैं? सब यहाँ रहता है, 2 बच्ची लंगड़ है। अच्छा। हाँ एगो वो है बैठे हुए है बाहर में, हाँ। और एक ठो और वो नानी घर चला गया है। नाम क्या बोले थे अपना? रामविलास पासवान जी, ये रिटायर हवलदार हैं जो बिहार पुलिस से रिटायर हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनको परेशानी हुई है, उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? शंभू पासवान जी। अच्छा शंभू जी, क्या मामला रहा, क्यों आप लोग का घर तोड़ा गया? मामला तो यही है हाँ कि हम कह रहे हैं 60 बरस यहाँ पर ही हैं, ठीक ना। जी। तो 60 बरस हैं तो हमको कहना है कि हमको नल जल सब कुछ सुविधा दे के दीजिए, जी। ज़मीन दीजिए, सब कुछ दीजिए, तो हम खाली करेंगे, है ना। कोई जगह दीजिएगा तो ऐसी कैसा खाली कर देंगे। जब दिए पहले दिए थे ज़मीन दिए 3 डिसमिल के कुल के 46 गो के, और बाकी दे रहे हैं 70 गो के गड्ढा में, अच्छा। और 2 डिसमिल दे रहे हैं। 2 डिसमिल के बात हुआ था, 2 डिसमिल बात हुआ था, 3 डिसमिल बात हुआ था, पहले हुआ था 5 डिसमिल बात लग दिया। अब 2 डिसमिल तो 2 डिसमिल कैसे रहेगा आदमी, रहेगा। चिराग पासवान की तरफ से आप लोग कुछ आश्वासन भी दिया गया है? हाँ दिया गया है। क्या बोला गया है? चिराग पासवान से वेतन किया है कि आए थे मुकुट पासवान जी, तो मुकुट पासवान जी कहे ना कि शांत रहिए, टूटेगा नौकरी रखे ना, लेकिन भी नौकरियों वाला तोड़ दिए 1-2 के, ठीक ना। तो वो बात हुआ, उतना कह के शांति होकर चला गया। 8 गो मकान टूटा, ठीक ना। फिर बात हुआ ना, बात फिर हुआ कि मकान अब नहीं टूटेगा। फिर आके आज प्रशासन बोला कि मकान टूटेगा, आप लोग 5 तारीख खाली कर दिए, टूट जाएगा मकान, एक को भी रहेगा नहीं। ये बात बोले थे, यही 5 को दिसंबर में। हाँ यही 5 को। ठीक है, और कुछ लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, और जहाँ जहाँ टूटा गया है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। जी मंटू जी, आके आपका भी घर तोड़ा गया है? जी पूरा तो मेरा सबसे ज्यादा इस जगह ये क्षति आपका हुआ ही है। घर है? जी हवलदार साहब के पुत्र आप ही हुए हैं? जी अच्छा, आप ही विकलांग हैं और आपके भाई भी एक विकलांग हैं? जी। अच्छा, तो फिर आप लोग अब रहिएगा कहाँ पे? रहेंगे इसी जगह, जैसे भी जो आप अलंग लोग, पर घर टूटा गया, सामान कहाँ पे रखा गया? चलिए दिखाइए तो घर। सामान सब चलिए। यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए मीटर दिखाइए कि यहाँ पे बाकायदा इनको मतलब प्रमाणित था कि हाँ इनका आवास है। फिर हाउस नंबर 150 155 इनको मतलब अलॉट भी था कि हाँ हाउस नंबर है। 50 से 55 तमाम जितनी सरकारी सुविधाएं होती है सारी सुविधाएं दी गई। बाकायदा इनके पास राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ, पैन कार्ड सब कुछ है। हाँ सब चीज़ है। सब कुछ यहाँ का प्रूफ है, ढलैया तलैया सब कुछ टोटल दे दिए। 80 को कॉलोनी दे दिए, सब काम दे दिए यहाँ पर। और बाद में रोडो दे दिए, और बाद भगावल तैयार है। बताइए, सब सुविधा हमारे पास है। कितने साल से आप लोग हैं यहाँ पे? 60 साल से। 60 साल से। बताइए, कोई इंसान अपना तिनका जोड़ कर अपना घर बनाता है, 60 साल से यहीं पे है, उससे भी इस बात का विश्वास हो जाता है कि हाँ हम 60 साल से हैं, अब हमें यहाँ से कौन हटाएगा। लेकिन होता क्या है कि एक नोटिस निकलता है, बोला जाता है कि आप लोग घर खाली कीजिए, और कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। एक बुलडोज़र आता है और इन लोग को हटा दिया जाता है, कैसे न कैसे मुंह बंद कर दिया जाता है, और बुलडोज़र घर पे चलता है। और आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे घर को तोड़ के चूर चूर कर दिया गया है। आइए और भी रास्ते पे चलते हैं, और कुछ जहाँ जहाँ जो ज़मीन घर टूटे हैं वो दिखाते हैं, क्या रास्ता है, रास्ता भी दिखाते हैं। आइए। यहाँ तोड़ फोड़ दिए हैं, लात से लात मार ले, केबाड़ी तोड़े, देखिए ना केबाड़िया कैसे कर दिया। अंदर देखिए केबाड़ जाके। किधर? आइए आइए, चलिए चलिए, आइए कैमरामैन आइए, दिखाइए। आइए देखिए, मार लात बड़ा बाबू एकदम। कौन लात मार रहा था? बड़ा बाबू मारे थे, बड़ा बाबू। हाँ आइए चलिए, देखिए आगे बढ़िए। देखिए ये देखिए दरवाजा में कैसे लात मार के तोड़ दिया। दिखाइए तो दरवाजा। देखिए ना क्या कर दिया, ये देखिए, देखिए क्या महादलित के हैं, मांझी लोग हैं। अच्छा, मांझी लोग के देखिए मार लात ईटा से तोड़ के एकदम बर्बाद कर दिए।
देखिए देखिए वो घर है, जो घर पे कोई नहीं था। कोई नहीं, बाहर में है। सारे लोग बाहर कमाने गए हैं और दरवाजे पे ताला आपको एक दिख रहा होगा, तो टूट नहीं रहा था। तो इस पे वैसे ग्रामीणों का कहना है कि ईटा चला है। बारा बाबू जो थे वो लात से इसको मार के तोड़ने की कोशिश किए हैं, पैर से तोड़ने की कोशिश किए हैं। बस यही है इस कहानी में। तमाम वो गांव वाले हैं जो अब बस अपने अस्सी आने की तलाश में हैं। क्या सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाता है, कहाँ पे नया आशियाना दिया जाता है, बस तमाम वो सारी सुविधाएं अब मिलती है या नहीं मिलती है, या सिर्फ पेपर में अनाउंस कर दिया जाएगा और वे लोग वैसे ही भटकते रहेंगे। फिर कहीं पे झोपड़ी का मकान बनाएंगे, फिर कभी तिनका जोड़ के कहीं घर बनाएंगे, और फिर कभी सरकार की तरफ से नोटिस निकाला जाएगा और फिर बुलडोज़र चलाया जाएगा। आइए कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। घर तोड़ने का पता नहीं क्या मामला है, हमें नहीं पता है ये सब बातें, लेकिन हाँ यहाँ के लोग बोल रहे हैं ना कि ये कुर्मी लोग हैं ना जो वही सब तोड़वा रहे हैं, क्योंकि ये और भी यहाँ पे जगह गर मजरुआ में सब बसे हुए हैं, उन लोगों का घर नहीं टूटा जा रहा है। और जो हमारे घर हैं यहाँ पर बार बार तोड़े जा रहे हैं, टारगेट लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोग किसी प्रकार से कोई नोटिस मिला था पहले से कि आप नहीं लोग का घर तोड़ा नहीं जाएगा? नहीं, कभी नहीं, अच्छा, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। घर तोड़ा गया है तो अधिकारी के द्वारा या किसी नेता के द्वारा किसी प्रकार का आप लोग को आश्वासन दिया गया है? नहीं, कहीं नहीं। क्या बोला गया? क्या सभी बोल लोग को यहाँ पे ना दिया गया है, मतलब जमीन दिया गया है रहने का, कि आप लोग यहाँ से चले जाइए और घर को खाली कर दीजिए, लेकिन हम लोग को कहीं मुआवजा कुछ भी नहीं दिया गया है। क्योंकि हमारे पापा जो थे अब तो रिटायर हो गए हैं, और अब उनका सर्विस भी नहीं है, और हमारे भाई सब जो दोनों हैं वो बेरोजगार हैं, उन लोग को तो हक मिलना चाहिए ना, लेकिन उन लोग को भी कुछ भी नहीं मिला है मुआवजा। घर तोड़ने से पहले क्या बोला गया? कैसे आप लोग हटाया गया घर तोड़ने के लिए? नहीं, वो बोला, यहाँ पे बोले गए थे ना कि आप लोगों का घर टूटने से पहले हम लोग कहीं ना दे देंगे आप लोग को बनाकर, तब हटाएंगे, और एक ही बार आकर तोड़ दिए सारे घर। जी, आप बहुत रो रही हैं। एक इकट्ठा फूट जाते हैं आदमी के तथी होते हैं। दुनिया भर फूट गई है तो हम नहीं रोएंगे। हमरा के तो हम अथी कर दिए तो कैसे रोवे न करेंगे। सामान सब निकालने के लिए टाइम नहीं दिया गया? नहीं दिए सर, निकालते आके डोजल चला दिए तो हम कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे। आते हमारा डोजल चला दिए कुल, अब हम कैसे करेंगे बेटा। आप लोग नहीं बोलिए कि 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन रुक जाइए, सामान निकाल लेने दीजिए, उसके बाद नहीं निकाल पाए। निकालू लगे आए तो कहे तक ये निकाल देंगे वो मेहतर होगी। बोले लेडीज कुल हमारा पकड़ के हमने रोवे गावे लगे तो ले गई पकड़ रोने लेके जाइए हमारा घींच के लेके जाकर। अब हम कैसे करेंगे। ये वो महिलाएं थी जिनका घर तोड़ने से पहले बोला गया जो भी फोर्स आए थे उनके द्वारा कि आप हट जाइए, हम आपका सामान निकाल देते हैं। सामान नहीं निकाला गया, इनको साइड में हटा दिया गया कि आप हट जाइए, हम लोग सामान हटा देते हैं, मगर किसी प्रकार से कोई सामान नहीं हटाया। वैसे ही उस पर बुलडोजर चला दिया गया, सारा जो भी सामान था अस्त व्यस्त हो गया, जो भी था टूट गया, मलबे के नीचे आ गया। यही थी हमारी रिपोर्ट। न्यूज़ डायरी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।